अब मैं बड़े ही आदर से और सम्मान के साथ रेणु जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और आपसे इजाजत लेते हैं हम मीना जी। और मैं रेणु जी का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रेणु सुरैया कुमुदनी जैन, वो उदयपुर राजस्थान से हैं और सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मंचों पर इनकी प्रस्तुतियां रहती है और आकाशवाणी दूरदर्शन से भी आपके कविताओं का प्रसारण होता है। इनके आज तक 5 काव्य संग्रह और 1 सीडी प्रकाशित हो चुकी है, चंदा बादल में जाकर छुप जाना। और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको बहुत सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। और इनको मैं इन पंक्तियों के साथ आवाज देती हूँ कि लिखूं कलम से दर्द दिलों का। रेणु जी को समर्पित 4 पंक्तियां कि लिखूं, इन्हीं की रचना है ये, कि लिखूं कलम से दर्द दिलों का, मैं ऐसी फनकार बनूं, गूंजे स्वर मानवता के ही, गूंजे स्वर मानवता के ही, मैं ऐसी ललकार बनूं, कलम करे भावों का गुंथन, कलम करे भावों का गुंथन, रचना का मैं श्रृंगार, कलम करे भावों का गुंजन, रचना में श्रृंगार भरूं, घड़ी मिलन की लिखूं प्रीत में, घड़ी मिलन की लिखूं प्रीत में, शब्दों की खनकार बनूं, शब्दों की खनकार बनूं। ये है रेणु सुरैया जी, जो कि एक गीतकार है। ये गीत, भक्ति गीत, छंद सभी में प्रवीण है। इनके भक्ति गीतों की ख्याति ने मीलों का सफर तय किया है। साथ ही इन्होंने अपने पारंपरिक गीतों को भी जीवित रखने के लिए काफी प्रयास कर रही हैं। आपके 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ रेणु सुरैया को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने गीतों से इस महफिल को सजाएं। धन्यवाद अनीता जी, शुक्रिया। सबसे पहले माँ वीणा पाणी के चरणों में भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। माँ शारदे का मंच है। वीणा पाणी शारदे, थोड़ा गला खराब है मेरा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। वीणा पाणी शारदे, वंदन हो शत बार, भरी दो झोली ज्ञान से आई तेरे द्वार। और इस पावन भारत भूमि को मैं 2 पंक्तियां, एक दोहा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वर्ग सी पावन है सदा, है ये तीर्थ धाम, पुण्य धरा बलिदान की, शत शत करूं प्रणाम। आज बापूजी की पुण्य स्मृति में मैं कुछ 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहले आज महात्मा गांधी जी की पुण्य दिवस है, तो सत्य अहिंसा का पावन पथ बापू ने दिखलाया था, सत्य अहिंसा का पावन पथ बापू ने दिखलाया था, अहिंसा से आजादी का शंखनाद बजवाया था, त्याग समर्पण प्रेम की मूरत अटल देश की शान थे, जीवन ही संदेश है उनका, गीत वतन ने गाया था, जीवन है संदेश है उनका, गीत वतन का गाया था। और आदरणीय नरेश चंद्र जी जोशी और आदरणीय हरीश नवल जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ये जो कारवां शुरू हुआ था उसको पूरे भारतवर्ष में फैला दिया है। उनके लिए मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ आप दोनों के लिए। हम चले तो रास्तों से बात हो गई, हम चले तो रास्तों से बात हो गई, पगडंडियों से आज मुलाकात हो गई, थे सफर में हम अकेले मंजिलें थी दूर, थे सफर में हम अकेले मंजिलें थी दूर, चल पड़े कदम तो दुनिया साथ हो गई, चल पड़े कदम तो दुनिया साथ हो गई। और हमारे अनीता जी भाणावत जो उदयपुर से है, और उदयपुर से ही सारी साहित्यिक सखियां और सभी श्रोतागण जो उदयपुर की इस पावन धरती से
इस प्रोग्राम के बलिदान अंदर की धरती शामिल है। और तो इस झीलों की नगरी इस उदयपुर को मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने इस झीलों की नगरी में आपके पीछे भी मैंने पूरा उदयपुर खड़ा कर दिया है। वो कहने वाली थी मैं कि पूरा उदयपुर का दृश्य उपस्थित हो रहा है यहाँ पर। जी, पूरा उदयपुर जी दिख रहा है मेरे को पीछे पटल पर। उदयपुर का पैलेस है और साथ में उदयपुर की संचालिका, उदयपुर के साहित्यकार सखियां। तो उदयपुर की इस धरती को 4 पंक्तियां इस उदयपुर की मिट्टी के लिए। झीलों का शहर है उदयपुर स्वर्ग से प्यारा, झीलों का शहर है उदयपुर स्वर्ग से प्यारा, ये धरा मेवाड़ की सम्मान हमारा, रक्त से अंकित यहाँ गाथाएं शौर्य की, रक्त से अंकित यहाँ गाथाएं शौर्य की, दुनिया की फलक पर चमकता एक सितारा, दुनिया की फलक पर चमकता एक सितारा। और इसमें आदरणीय नरेश चंद्र जी का भी बहुत योगदान है। इस उदयपुर के सारे साहित्यकारों को उन्होंने इस पटल से शामिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। 4 पंक्तियां मैं इस देश के जो जितने भी शहीद हुए हैं उन सबको समर्पित करती हूँ। वीर प्रताप आजाद शिवाजी, भगत बापू का देश महान, वीर प्रताप आजाद शिवाजी, भगत बापू का देश महान, आजादी के महाकुंभ में जिसने लुटाई अपनी जान, स्मरण करे रण बांकुरों का जो है भारत का सम्मान, आओ मिलकर फिर से बनाए एक नया हम हिंदुस्तान, आओ मिलकर फिर से बनाए एक नया हम हिंदुस्तान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। टूट गया पैमाना बिखर गए अरमान, टूट गया पैमाना बिखर गए अरमान, उखड़ गई सांसें सब धरे रहे फरमान। ये इंसान की इस जीवन की नश्वरता पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी है, सुनिएगा। टूट गया पैमाना बिखर गए अरमान, उखड़ गई सांसें सब धरे रहे फरमान, 4 पलों की जिंदगी है ईश्वर का वरदान, 4 पलों की जिंदगी ईश्वर का वरदान, जिसने जीना सीख लिया बस वही इंसान, जिसने जीना सीख लिया बस वही इंसान। अच्छा है। अब मैं आप सभी के बीच कुछ माहिया छंद पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है। हटके काव्य का। बहुत बहुत धन्यवाद। है प्रीत भरा ये मन, है प्रीत भरा ये मन, पलकों में मेरे बन याद सजे मधुबन, पलकों में मेरे बन याद सजे मधुबन, नैनों के दर्पण में, नैनों के दर्पण में मूरत समाई है तू मेरे तन मन में, मूरत समाई है तू मेरे तन मन में, जन्मों का है बंधन, जन्मों का है बंधन, प्रेम दीवानी हूँ तू राधा मैं नंदन, प्रेम दीवानी हूँ तू मैं राधा तू नंदन। और सुनिएगा माहिया छंद। वीणा के तारे बजे, छोटे छोटे छंद और बड़े सुंदर 7-5-7 और सुनने में बड़ा आनंद आता है माहिया छंद। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, लेखन तो यही कि सागर में गागर में सागर भर दें तो बस बहुत बढ़िया। सु माहिया चंद मुझे भी बहुत पसंद है। आप सुनाइए रेणु हाँ जी। जी। हाँ, तो अगला सुनाती हूँ मैं। वीणा के तार बजे, वीणा के तार बजे, धड़कन भी बहके, दिल में अरमान सजे। धड़कन भी बहके, दिल में अरमान सजे। और अगला छंद इस भारत की मिट्टी के लिए। वीरों का खजाना है, वीरों का खजाना है, भारत की माटी मेरा ये ठिकाना है। अच्छा है। अच्छा, भारत की माटी मेरा ये ठिकाना है। और कुछ मैया छंद। और देखो, पलछिन जो जाएगा, पलछिन जो जाएगा, लाख करो मिन्नत नहीं लौट के आएगा। लाख करो मिन्नत नहीं लौट के आएगा। और ये कोरोना ने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया है ये समय तो कि बहती नदी है, वो पानी को आप वापस नहीं छू सकते हो। बिल्कुल जो बहुत वक्त सुंदर, निकल बहुत सुंदर भाव। अच्छा, 1 मिनट, को आप बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके कि जी मंगल जी लिख रहे हैं कि वाह! ज़िंदगी से जुड़ी और राधा कृष्ण की भक्ति आनंद दे रही है। मधुर वाणी में सुंदर प्रस्तुति। और मधु जी लिख रही हैं कि रेणु जी आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। और तारा जी का आशीर्वाद बराबर हमारे ऊपर बना हुआ है। तारा दीदी बस आपका आशीर्वाद बना रहे, हम वैसे ही आगे बढ़ जाएँगे, तर जाएँगे हम लोग। और प्रियंका भट्ट जी बनी हुई है हमारे साथ। एन चंद्रा जी, नरेश जी बने हुए हैं हमारे साथ। नीता जी जुड़ी हुई हैं। शमीम गाजीपुरी, इस कार्यक्रम को बहुत-बहुत बधाई। हमने पहुँचा दी है शमीम जी आपकी बधाई आगे। हाँ, रेणु जी। बहुत 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 धन्यवाद अनीता जी। और जो जो भी मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं मुझसे जुड़कर और इस मंच इस पटल से जुड़कर, उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो कुछ एक दो माहिया छंद और मैं पढ़ूंगी, उसके बाद में मैं स्वागत। अभी अभी ये नया साल आया है तो मैंने ये माहिया छंद लिखा था उस पर। नहीं साल पुराना हो, नहीं साल पुराना हो, वक्त भी बीते तो सदा साथ पुराना हो। अच्छा वक्त है। भी बीते तो सदा साथ पुराना हो। और इस पटल से हमारा साथ बहुत पुराना है। इस पटल से मैं बहुत से लाइव प्रोग्राम दे चुकी हूँ। तो और अखियों अभी ये अगला माहिया छंद मेरा बेटियां जो अ, विदा लेती है उस समय हमारा माता पिता की क्या एहसास अंदर से जागता है, उस पर ये लिखा है मैंने। अखियों में पानी है, अखियों में पानी है, बेटी तो विदा होगी यही रीत पुरानी है। बेटी तो विदा होगी यही रीत पुरानी है। मधु जी लिख रही हैं कि रेणु जी आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। और विनय दीदी, विनय पंवार का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ। और आप लिख रहे हैं कि बहुत खूब। थैंक बहुत यू बहुत विनय जी। धन्यवाद। मैं आपकी आपकी रचनाएं मुझे बहुत पसंद आती है विनय जी। आपका स्वागत है। हाँ रेणु जी। और नीता जी लिख बहुत रही है कि बहुत उदयपुर का दृश्य बहुत सुंदर है वास्तव में। बहुत सुंदर। आप आइए नीता जी उदयपुर, ये दृश्य साक्षात देखने को मिलेंगे आपको। बहुत सुंदर सुंदर है इससे भी। हाँ रेणु जी। जी अनीता जी धन्यवाद और सभी का आपकी बहुत उदय बहुत आभार आपकी प्रकट करती उदयपुर हूँ। की आपकी उदयपुर की रचना से मुझे भी अपनी रचना की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं हाँ जी कि देखो, सुनाइए। देखो ये शहर हमारा उदयपुर है। देखो, देखो ये शहर हमारा उदयपुर है। छाई हरियाली यहाँ भरपूर है। बिखरी पड़ी है गाथाएँ वीरों के शौर्य की।
बिखरी पड़ी है गाथाएं वीरों के शौर्य की, जर्रा जर्रा यहाँ पर पूर नूर है, देखो देखो ये शहर उदयपुर है। ये लंबी रचना है, फिर कभी सुनाएंगे, पर याद आ गई 4 पंक्तियां तो मैंने सुनाया। और तारा जी लिख रही है कि इस पटल को प्रणाम, इस पटल ने किसी को भाई बहन व किसी को गुरु, बड़े व छोटा भाई बेटा बन स्नेह में बांधा है, अनजाने बहुत जाने व अपने हो गए, सादर प्रणाम। बिल्कुल तारा दीदी, बिल्कुल सही बात कही आपने। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम हमारे घर में संचालन कर रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे है। हरीश जी का आशीर्वाद है, नीता दीदी का आशीर्वाद है, और सभी का, जो शिल्पा जी और इनका जो पर्दे के पीछे रह के जो इनका प्रयत्न है, इनके वो रंग लाते दिख रहे हैं हमारे को। तो जी अनीता जी। हाँ रेणु जी। जी, अब मैं ना 4 पंक्तियां कुछ अलग टाइप के आप सभी के बीच में पढ़ रही हूँ, जो मैंने हम सभी महिलाएं हैं और हम सभी किचन से जुड़ी हुई रहती है, और हम सबको रोटी बेलनी ही पड़ती है। और रोटी और बेलन का एक रिश्ता क्या है, वो मैं इन 4 पंक्तियों में पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल नए प्रतीक। जी जी। बेलन से नारी का रिश्ता बड़ी अनोखी बात है, बेलन से नारी का रिश्ता बड़ी अनोखी बात है, आटे से बने गोल रोटियां बेलन की करामात है, आटे से बने गोल रोटियां बेलन की करामात है। और अभी सबके डिनर का टाइम भी है, तो सबको गोल गोल रोटियों की याद आ रही होगी। और देखिए बेलन क्या क्या करता है, गुस्सा ममता छुपी कभी तो कभी बने हथियार है। बेलन से गुस्सा भी दिखाया जाता है, और बेलन से माँ ममता से रोटी बेल कर खिलाती है सबको। तो सुनिएगा, बेलन से नारी का रिश्ता बड़ी अनोखी बात है, आटे से बने गोल रोटियां बेलन की करामात है, गुस्सा ममता छुपी कभी तो कभी बने हथियार है, गुस्सा ममता छुपी कभी तो कभी बने हथियार, ये बेलन से रोटी की प्रीत ये जीवन भर का साथ है, बेलन से रोटी की प्रीत ये जीवन भर का साथ है। बहुत अलग अलग के प्रतीक आपने प्रयोग किए हैं। बहुत सुंदर रचना। तो सभी डिनर के लिए तैयार हो जाए, रोटियां गोल गोल बन रही है कि हमको तो 11 बजे मिलेगा। हाँ जी रेणु जी, स्वागत। अगली रचना एक रचना जो समर्पण। देखिए, नदी और सागर, नदी बहती हुई जब सागर में गिरती है, तो मैंने नदी से संवाद किया। सुनिएगा मेरा और नदी का संवाद। स्वागत है। एक दिन मैंने नदी से पूछा, इतनी कठिनाइयों को पार करके भी तू सागर की बाहों में समा जाने को आतुर रहती है, क्या उसमें समाकर तेरा अस्तित्व विलीन नहीं होता? क्या उसमें समाकर तेरा अस्तित्व विलीन नहीं होता? तब नदी ने मुझसे कहा, हे सखी, मैं आत्मा हूं, वो मेरे परमात्मा है, मैं उनकी प्रेयसी हूं और वो मेरे प्रियतम है, मैं एक राही हूं और वो मेरी मंजिल है, उनमें समाकर मुझे असीम आनंद व चरम सुख की अनुभूति होती है। क्या बात। मैंने उससे फिर पूछा कि सागर में तो हजारों नदियां समाती है, फिर तुम्हारा अस्तित्व क्या है? मैंने उससे फिर से पूछा कि सागर में तो हजारों नदियां समाती है, फिर तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तब नदी ने उत्तर दिया, हे सखी, उनके आलिंगन में समाकर मुझे मेरे अस्तित्व का भान ही नहीं रहता, उनके आलिंगन में समाकर मुझे मेरे अस्तित्व का भान ही नहीं रहता, मैं तो बस उनके अनंत और असीमित प्यार की गहराइयों में खो जाती हूँ। नदी का उत्तर सुनकर मैं सोचने लगी कि काश इंसान में भी अपने रिश्तों के लिए निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ विश्वास और समर्पण हो, तो शायद ये धरती ही स्वर्ग बन जाए। निस्वार्थ
रिश्तों के लिए निस्वार्थ प्यार, विश्वास और समर्पण हो तो शायद ये धरती ही स्वर्ग बन जाए, तो ये धरती ही स्वर्ग बन जाए। बहुत सुंदर नदी और सागर का रिश्ता। और इसमें मेरी भी एक चंद पंक्तियां हैं, मैं आपका समय तो ले रही हूँ रेणु जी, लेकिन जी जी, बोलिए मेरे लिए बोलिए। रचना मन से एकदम कि समंदर का संदेशा लाए बादल, मैं तकती रही फैलाए आंचल। समंदर का संदेशा लाए बादल, मैं तकती रही फैलाए आंचल। और देख विरह वेदना मेरी, रो पड़े आसमान के रो पड़े गहराए बादल। वाह मैं वाह, नदिया सी बहक उठी, मैं नदिया सी बहक उठी, पाके संदेशा साजन का। चल निकली पी से मिलने को, चल निकली पी से मिलने को। इचलाती बल खाती, शिखरों खेतों से बतियाती, हवाओं के संग लहराती। कठिन थी राहें, कठिन थी राहें, पर न पांव पछाड़े, बढ़ती चली लक्ष्य की ओर। दर्द कहाँ टिका विरह के आगे, दर्द कहाँ टिका बहुत विरह के आगे। अपनी ही धुन में मन भागे, मिलन के पलों को जीती, झांकते बुनती ख्वाबों के धागे। पी से मिलके, सागर पी है मेरा, पी से मिलके ऐसे कहूंगी, शिकवे बहाने खूब करूंगी, विरह वेदना अब न सहूंगी। चल पड़ी हूँ मैं समुंदर के मुहाने, चल पड़ी मैं साजन से मिलने। ये वाह नदी वाह, का एक बहुत बढ़िया, होता। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बहुत अच्छा। सुंदर। अच्छा, बहुत जी, अच्छे से आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं, आपके लिए गजब के माहिया के लिए तो बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि हरीश नवल जी धन्यवाद। लिखते हैं कि रेणु जी के माहिया बेमिसाल हैं। और जो तारा दीदी लिख रही है कि उदयपुर वाले सदैव स्वागत को तत्पर रहते हैं। और रमणीक मोहानी लिख रही है कि नारी के रिश्तों में वैविध्य है, बेलन से बच्चों से पृथ्वी से। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही अच्छा, रमणीक जी, बहुत सुंदर धन्यवाद, बात बहुत कही बहुत आपने। आभार। और नीता जी लिख रही है कि क्या बात कही रेणु जी, वाह। और प्रियंका जी अंकल का स्वागत कर रही है, जोशी जी का। और मंगल कुमार जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। और भी कमेंट्स हैं, शायद ऊपर नीचे चले गए हैं। तो स्वागत है सभी के कमेंट्स का, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग बराबर सबकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और मेरे संचालन के लिए भी आप तारीफ कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और रेणु जी, अब अगली रचना आपकी। जी, जो जो भी कमेंट के माध्यम से मेरा प्रोत्साहन कर रहे हैं, और लेकिन तो एक उन अच्छी सबका मैं बहुत बात, बहुत बात ऊपर चली गई है। विनय जी ने अच्छा सा कहा है कि बाकी तो बेलन की मजाक ही बनाई जाती है। उन्होंने क्या लिखा है, बात थोड़ा बाद में सुनाती हूँ मैं वो कमेंट आपको। जी जी चलिए जी, आप। ओके। आइए मैं अब एक प्रणय गीत की ओर आपको लेके चलती हूँ। मतलब हाँ, क्या बात है, अच्छा है। श्रृंगार का है गीत, प्रणय गीत, बिल्कुल सुनिएगा। बिल्कुल। तुम प्रणय की हो, तुम प्रणय की माधुरी हो, मेरे मन के मीत हो, होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो। तुम प्रणय की माधुरी हो, मेरे मन के मीत हो, होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो तुम, सांसों का संगीत हो। और हिचकियों का नाद हो तुम, चित्त की हो चेतना, हिचकियों का नाद हो तुम, चित्त की हो चेतना, सृष्टि का सौंदर्य तुमसे, हृदय की संवेदना, खुद से ही हारी हूँ प्रियतम, तुम ही मेरी जीत हो, होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो। और अगला बंद सुनिएगा। नील नभ के तुम सितारे, प्यार है तुमसे प्रिय, मन पटल के तुम हो चंदा, मनुहार तुमसे है प्रिय, तुमसे मेहंदी और महावर, तुम ही जग की रीत हो, क्या बात है। तुमसे मेहंदी और महावर, तुम ही जग की रीत हो,
होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो। और इस गीत का, इस प्रणय बहुत गीत सुंदर, का अंतिम बहुत बंद, सुंदर। स्वागत इस है। प्रणय गीत का अंतिम बंद सुनिएगा। मुग्ध नैनों में समाये रूप का दर्पण लिए, पल मधुर अभिसार के प्रियतम तुम्हें अर्पण किए। मुग्ध नैनों में समाये रूप का दर्पण लिए, पल मधुर अभिसार के प्रियतम तुम्हें अर्पण किए। क्या बात है, महक क्या तन मन में घुले तुम, कुमुदिनी की प्रीत हो। होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो। तुम्हें प्रणय की माधुरी हो, मेरे मन के मीत हो। होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो तुम, सांसों का संगीत हो। इस प्रणय गीत में मैं इतना डूब जाती हूँ कि यही तो भावना है कि हमारे भाव जब हमारे कलम से हमारे कागज पे उतरते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। स्वरचित बिल्कुल रचनाओं अनीता का जी, यही आनंद है कि बिल्कुल लिखने में भी बिल्कुल आनंद आता है, सुनाने में भी आनंद आता है उसको। और बिल्कुल। सुनने वाले तो वैसे ही और आनंदित होते हैं। और हम हिंदी में लिखते हैं, ये ऐसे ही हमारा हिंदी का गौरव, सबसे बड़ा गौरव यही है कि हम हिंदी में लिखते हैं और हिंदी बिल्कुल, की रचनाओं को हम पूरे विश्व के पटल पर, नेशनल, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम प्रस्तुत करते हैं। ये हमारी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा सम्मान है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आइए, बसंत ऋतु आने वाली है, मैं आपको बसंती माहौल में लेकर चलती हूँ। बिल्कुल, आप बसंती लग रहे हो बिल्कुल। येलो-येलो बसंती फूल फूल की मैं तरह खिले हुए हो। जी, जी। अनीता जी धन्यवाद बहुत-बहुत। हुँ। तो सुनिएगा बसंती गीत। मंगल जी जेल लिख रहे हैं कि हिचकी का नाद हो तुम। आज तो सब श्रेष्ठ रचनाकार अपनी-अपनी श्रेष्ठ रचनाएँ लेकर आए हैं रचनाकार। बहुत-बहुत धन्यवाद मंगल जी। जी, जी, सभी बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय मंगल जी। बिल्कुल। और बसंत रमणीक, ऋतु में हाँ, बिल्कुल स्वागत है, बस स्वागत। जी, बसंत ऋतु में तन, मन सभी प्रफुल्लित रहता है और आइए इस रचना के माध्यम से हम आज ही बसंत को ऐसा महसूस कर लें। तो बिल्कुल। सुनिएगा। चंचल चितवन उड़े गगन में, पवन बसंती साथ लिए। चंचल अच्छा है। चितवन उड़े गगन में, पवन बसंती साथ लिए। सपन कुंवारे यौवन पर है, स्वर्णमयी सौगात लिए। क्योंकि बसंत में सभी पीला पीला दिखता है, तो बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे लिए एक सौगात है, स्वर्णमयी सौगात है। बिल्कुल। चंचल चितवन उड़े गगन में, पवन बसंती साथ लिए। सपन कुंवारे यौवन पर है, स्वर्णमयी सौगात लिए। हुई बावरी आज पिया संग, महकी मन की फुलवारी। नव हरित परिधान में लिपटी, प्रमुदित आज धरा सारी। पुलकित चहु दिशाएं उजली, आज मिलन की रात लिए। पुलकित चहु दिशाएं उजली, आज मिलन की रात लिए। सपन कुंवारी यौवन पर है, स्वर्णमयी सौगात लिए। अच्छा है। और अगला बंद सुनिएगा। हुँ। कलरव करते पंछी गाए, भ्रमरी फूल पर मंडराए। सूखे पत्ते उल्लासित हो, नृत्य हवा संग कर आए। सूखे पत्ते उल्लासित हो, नृत्य हवा संग कर जाए। ऐसी मन भावन ऋतु आई, आज प्रणय की बात लिए।
ऐसी मन भावन ऋतु आई, आज प्रणय की बात लिए, सपन कुंवारे यौवन पर है, स्वर्णमयी सौगात लिए। अच्छा है। और देखिए प्रकृति कैसे लहराती है बसंत ऋतु में। अंतिम बंद नहीं, धानी चूनर ओढ़ प्रकृति, दुल्हन बन शर्मा रही। धानी चूनर ओढ़ प्रकृति, दुल्हन बन शर्मा रही। आह्लादित हो मन कुमुदनी, गीत मिलन के गा रही। आह्लादित हो मन कुमुदनी, गीत मिलन के गा रही। भेजा पिय ने नेह निमंत्रण, खुशियों की बारात लिए। भेजा पियू ने नेह निमंत्रण, खुशियों की बारात लिए। सपन कुंवारी यौवन पर है, स्वर्णमयी सौगात लिए। चंचल चितवन उड़े गगन में, पवन बसंती साथ लिए। सपन कुमारी यौवन पर है, स्वर्णमयी सौगात लिए। अच्छा है। मुझे अपनी बहुत दो बहुत पंक्तियां धन्यवाद। याद लगी, मैं कहने से अपना ये लालच खत्म नहीं कर पा रही हूँ कि बसंत ना हुआ सखी बवाल हो गया, बसंत ना हुआ सखी बवाल हो गया, बहारों को बुलबुल से प्यार हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो बहुत सुंदर रचना है, बहुत। बहुत और एक अंतिम रचना आप अपनी प्रस्तुत करिए। जी ठीक है। ओके। और अब मैं दीपा जी को, शायद मधु जी जुड़ नहीं पा रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको शायद। एक गजल मैंने अभी अभी लिखी है, बिल्कुल तो ताजा तरीन। जी एक गजल में प्रस्तुत। वैसे मैं ज्यादा गजल लिखती नहीं हूँ, लेकिन कोशिश बहुत करी है। एक सुनिए। मिनट, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। जी जी उच्चारण दोष दूर कर ले, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। प्रमोद जी, मिश्र बहुत निर्मल बहुत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत और ये धन्यवाद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आप वो यूं कह रहे हैं उच्चारण दोष दूर कर ले, बाकी बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी। और नीता जोशी जी लिख रही स्वर्णिम बात है। और सविता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है, बहुत सुंदर लिख रही हैं। और रमणीक मोहानी जी कह रहे हैं कि बसंत ने बजा दिया डंका, कोकिला देखो चहक उठी, कली कली से फूटी यौवन, पत्ती पत्ती महक उठी। क्या बात है रमणीक जी, बहुत सुंदर पंक्ति। और सपना कुमारी यौवन पर है, उम्दा रचना। जी अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। स्वागत। जरूर मैं यही कोशिश करूंगी कि और भी निखार ला पाऊं मैं। इसीलिए अनीता जी ने 4 पंक्तियां मेरी शुरुआत में जो परिचय में पढ़ी थी, वो उसी पर थी कि मैं लेखन में और भी निरंतर निखार आता रहे आप सभी के प्रोत्साहन से। और तो सुनिएगा एक गजल। स्वागत। आज भी हम खड़े हैं उसी मोड़ पर, आज भी हम खड़े हैं उसी मोड़ पर, जिस जगह से गए तुम हमें छोड़कर, जिस जगह से गए तुम हमें छोड़कर। और शेर सुनिएगा। अजनबी थे मगर साथ हमने दिया, अजनबी थे मगर साथ हमने दिया, फिर चले क्यों गए मुँह सनम मोड़ कर, फिर चले क्यों गए मुँह सनम मोड़ कर, आज भी हम खड़े हैं उसी मोड़ पर। था भरोसा मुझे हद से चाहोगे तुम, था भरोसा मुझे हद से चाहोगे तुम,
दूर क्यों चल दिए दर्द दिल तोड़ कर, दूर क्यों चल दिए दर्द दिल तोड़ कर, आज भी हम खड़े हैं उसी मोड़ पर। और अगला शेर सुनिएगा। साथ तुमने निभाया बड़े प्यार से, साथ तुमने निभाया बड़े प्यार से, याद जब भी किया तुम मिले दौड़ कर, याद जब भी किया तुम मिले दौड़ कर, आज भी हम खड़े हैं उसी मोड़ पर। और आखिरी मक्ते का शेर पढ़ती हूँ। भूल कर भी तुम्हें याद आऊंगी मैं, भूल कर भी तुम्हें याद आऊंगी मैं, यूं रखूंगी सदा दिल से दिल जोड़ कर, यूं रखूंगी सदा दिल से दिल जोड़ कर, आज भी हम खड़े हैं उसी मोड़ पर, जिस जगह से गए तुम हमें छोड़ कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना है आपकी, बहुत जी बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छी अच्छी रचनाओं से आज हमें आपने रूबरू करवाया। और अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे रेणु जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। प्रमोद मिश्र जी लिख रहे हैं, बहुत खूब पढ़ रही हो, रिकॉर्ड सारे तोड़कर। और आप तो ऐसे ही गाते लिखते रहो, निखार आता जाएगा, आपके शब्द भाव प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत बहुत हम आज भी धन्यवाद। खड़े हैं, प्रमोद मिश्र जी लिख रहे हैं, हम आज भी खड़े हैं उस मोड़ पर जिस जगह आप गए थे छोड़कर। क्या वाह, क्या कहने। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं। पूर्णिमा जैन जी लिख रही है, अति सुंदर। और ये पूर्णिमा मेरी सखी जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी तुम्हारा भी। और नीता जोशी जी, रेणु जी की सभी रचनाएं बहुत ही खूबसूरत। तो रेणु जी, बहुत बहुत सुंदर रहा आपका साथ।